आपने सरकारी स्कूलों की बद इंतजामी और गैर जिम्मेदाराना रवैया के बारे में अक्सर सुना होगा। सरकारी स्कूल में ना तो सही से पढ़ाई होती है और ना ही मिड डे मील बच्चों के खाने लायक होता है। लेकिन अगर किसी के मन में कुछ अच्छा करने का जज्बा हो तो वो किसी भी सिस्टम को बदल कर रख सकता है। सोशल मीडिया से सुर्खियों में आई जालौन के इस स्कूल की मिड डे मील की थाली बदलाव और सुनहरे भविष्य का संदेश दे रहा है। आपको बता दें कि यूपी के जालौन में इन दिनों सोशल मीडिया पर मिड डे की थाली लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चों की तस्वीरें शेयर की जा रही है, जिसके बाद जालौन का मलकपुरा गांव और यहां के प्रधान सुर्खियों में आ गए हैं। ग्राम प्रधान ने सरकार के द्वारा संचालित मिड डे मील को मॉडिफाई कर उसमें एड ऑन का ऑप्शन जोड़ दिया है, जिसके बाद बच्चों को उनका मनपसंद खाना दिया जा रहा है। और इस खाने में पनीर पूरी, सेब, केला, मिल्क शेक, रसगुल्ला, मिठाई के साथ बहुत कुछ है। और थाली की यह तस्वीर बयां करती है कि किस तरह से एक नई सोच के साथ स्कूल की ही नहीं देश की भी दिशा बदल सकती है। मोहिनी। किस क्लास में पढ़ती है? 6। स्कूल का नाम क्या है? यूपीएस मलकपुरा। कैसा लगता है, पढ़ने में मजा आता है? हाँ। तो खाने में क्या है, खाना कैसा मिलता है यहाँ? सही मिलता है। मजा आता है खाने में? हाँ। कुछ स्पेशल खाना भी मिलता है कभी कभी, क्या क्या मिलता है उस खाने में? आइसक्रीम और मतलब पनीर की सब्जी बनती, पूरी, सलाद वलाद ये सब चीज मिलती है, रसगुल्ला रसगुल्ला सब। कितने बार मिलता है ये? महीने में 1-2 बार मिलता है। वो खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, टेस्टी। क्या टीचर से कभी और कहा है कि मुझे दोबारा चाहिए? हाँ। बता दें कि पूरा मामला जालौन के मलकपुरा ग्राम का है, जहां ग्राम प्रधान के पॉजिटिव सोच ने मिड डे मील की तस्वीर बदल दी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना हुनर आजमाने के बाद अमित ने मलकपुरा गांव की कमान संभाली और इसके बाद लगातार गांव और स्कूल की दशा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में उन्होंने काफी रिसर्च किया, जिसके बाद गुजरात राज्य में लागू मॉडल को अपने स्कूल में लागू कर बच्चों के मिड डे मील को मॉडिफाई कर उसमें एड ऑन का ऑप्शन जोड़ दिया। इस ऑप्शन के तहत कोई भी व्यक्ति स्कूल में अपनी स्वेच्छा से भागीदारी लेकर मिड डे मील में अपनी पसंद का खाना दे सकता है, जिसका फायदा यह हुआ कि स्कूली बच्चों को अब महीने में 2 से 4 बार मटर पनीर, छोले, पूरी, मिठाई, मिल्क शेक, पाइनएप्पल जूस, केला और लड्डू खाने को मिलता है। उनके इस काम की तारीफ सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। वहीं छात्रों ने बताया कि हमें महीने में 2 से 4 बार ये सारी चीजें खाने को मिलती है। गांव के प्रधान अमित ने बताया कि स्कूल में मिड डे मील विधिवत तरीके से संचालित किया जा रहा है, लेकिन गुजरात के मॉडल को अपनाते हुए हमने स्कूल में अतिथि मॉडल को लागू कर मिड डे मील में एड ऑन का ऑप्शन जोड़ दिया है। मेरा नाम अमित है और मैं उत्तर प्रदेश में जनपद जालौन में ग्राम पंचायत मलकपुरा से ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पर थाली जो है, यहाँ की थाली की काफी चर्चा हो रही है, तो कैसे इस चीज की शुरुआत की और कैसे ये प्रेरणा है? देखिए, 14 फरवरी 2022 से हमने जो शासन का निर्धारित मेन्यू है उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी और एक एड ऑन मिड डे मील का कॉन्सेप्ट दिया। उसमें हम करते क्या हैं कि जो निर्धारित मेन्यू है उसी में चीज़ों को हम जोड़ देते हैं। जैसे मिठाई में रसगुल्ला या लड्डू जोड़ दिया, सब्जी में मटर पनीर कर दिया, सलाद कर दिया, फल में सेब कर दिया, दूध को अलग अलग तरीकों से दिया। इससे होता है क्या, बच्चों में एक आकर्षण होता है। तो ये व्यवस्था 14 फरवरी से चल रही है। इसके बाद हमने इस व्यवस्था को और बेहतर बनाया और नए सत्र से यानी 1 जुलाई 2022 से गुजरात सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लागू किया था तिथि भोजन का। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ लागू कर दिया। ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, एप्रिसिएटेड है और अन्य राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। इस व्यवस्था में होता क्या है तिथि भोजन में कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी खुशी के अवसर पर अपनी खुशियां बच्चों के साथ बांटती है और बच्चों को स्पेशल भोजन कराती है। और ये महीने में कम से कम 2 दिन होता है या अधिक से अधिक 4 दिन होता है। तो मिड डे मील को लेकर काफी कंट्रोवर्सी जैसा माहौल उठ गया है कि मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, सरकार का खुद का मिड डे मील होता है, तो इस चीज से कैसे कटाक्ष किया, खुद को कैसे बचाया? देखिए, इसमें किसी के ऊपर कटाक्ष या किसी के उसमें चीजें आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। ये सरकार और इंडिविजुअल दोनों लोगों की भागीदारी है, जिसको हम कहते हैं कि प्रशासन और नागरिक सहयोग। तो ये जन भागीदारी से चीजें हो पा रही हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो हमें सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं और उसमें जो चीजें जोड़ी जाती हैं वो किसी इंडिविजुअल द्वारा जोड़ी जाती हैं। तो इसमें किसी के बीच में कोई टकराव नहीं है, ये मिला जुला आपको परिणाम देखने को मिल रहा है। तिथि भोजन को कैसे डिस्क्राइब करें? तिथि भोजन को जैसे मैंने बताया कि गुजरात सरकार द्वारा ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था
और इस कॉन्सेप्ट को आप भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी भी आप दस्तावेजों में देख सकते हैं। ये अन्य राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। तो मान लीजिए किसी के घर में कोई खुशी का अवसर है तो वो बच्चों के साथ उन खुशियों को बांटना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर या हमें संसाधन उपलब्ध कराकर इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस दिन बच्चों के लिए स्पेशल भोजन का प्रबंध किया जाता है। इस ऑप्शन की मदद से बच्चों को तरह तरह के भोजन खाने को मिलते हैं। वहीं जन सहभागिता और लोगों की मदद से ये सब संभव हो पा रहा है। श्यामा देवी नाम है हमारा, उच्च प्राथमिक विद्यालय मलकपुरा कंपोजिट की प्रिंसिपल है। बच्चे स्ट्रेंथ कैसी है, कितने बच्चे आते हैं? 97 बच्चे हैं, 97 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं। हाँ, आज हमारे यहाँ 48 बच्चे प्राइमरी में आए हैं और 25 बच्चे जूनियर में प्रेजेंट हैं। अच्छा, कई दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि बच्चों को मिड डे मील में जो है कभी कभी पनीर मिल जाता है, छोले भी मिल जाती है। ये सब कैसे हो पाता है, कौन इसमें सहयोग करता है? इसमें हमारे प्रधान जी सहयोग करते हैं और जैसे किसी का जन्मदिन वगैरह होता है वे लोग कर देते कि हमारी तरफ से बच्चों के लिए है। महीने में 1 या 2 बार यह व्यवस्था हो जाती है। प्रधान जी का सहयोग है? प्रधान जी का, हाँ। क्या नाम है प्रधान जी का? अमित तिवारी। बच्चों के तकनीकी शिक्षा को लेकर कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान में भी तैयार किया जा रहा है। इस तरह के कुछ और लोग अगर सामाजिक काम पर ध्यान देंगे तो देश की दशा दिशा दोनों बदल सकती है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।